नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लासिक संस्कृत का 10वां पाठ सामाजिकम समत्वम का अर्थ और इसका प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर आप इससे पहले का पाठ का अध्ययन नहीं किए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर करा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है सामाजिकम समत्वम। दोस्तों सामाजिकम समत्वम का अर्थ क्या होता है? सामाजिक एकता। मनुष्य सामाजिक प्राणी वर्तते। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाजम बिना मनुष्यानां जीवनम कठिनम भवति। समाज के बिना मनुष्य का जीवन कठिन होता है। एकम भवनम जनानां सहयोगेन निर्मितम भवति। इसका अर्थ हो जाएगा एक भवन का निर्माण लोगों के सहयोग से होता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, केचन जना इष्टकानां निर्माणम अकुर्वन्। केचन जना धर्म कारणात् विवादम कुर्वन्ते। इसका अर्थ हो जाएगा कोई लोग धर्म के कारण विवाद करते हैं। ते स्वधर्म श्रेष्ठम वदन्ति। वे सब अपने धर्म को श्रेष्ठ बोलते हैं। परम धर्म हीनम गणयन्ति। और दूसरे के धर्म को हीन भावना से गाते हैं, यानी तुच्छ समझते हैं या गाते हैं। उसके बाद है वस्तुतः सर्वे धर्मा समाना सन्ति। इस प्रकार सभी धर्म समान है। उसके बाद देखिए क्या है, एवमेव समाजे केचन संपन्ना केचन निर्धना सन्ति। इस प्रकार समाज में कोई संपन्न यानी धनी व्यक्ति है, कोई निर्धन है। उसके बाद देखिए सर्वे समाजस्य सदस्या एव सन्ति। सभी समाज के सदस्य ही है। उसके बाद है तेषु परस्परम समता भवेत्। इसका अर्थ हो जाएगा उनमें आपस में एकता होते हैं। यंत्रस्य एकैका खंड अनिवार्य अस्ति। मशीन के प्रत्येक भाग अनिवार्य है। जिस प्रकार मशीन का प्रत्येक भाग अनिवार्य होता है, उसी तरह समाज के प्रत्येक लोग अनिवार्य होते हैं। इसका मतलब यही है। उसके बाद देखिए क्या है, तथैव समाजस्य सर्वे जना अनिवार्या सन्ति। ठीक उसी प्रकार समाज के सभी लोग अनिवार्य हैं। उसके बाद है यदा भारतीया परस्परम सौहार्देन निवसस्यु तदा भारतवर्षम विश्वस्य प्रबलम राष्ट्रम भवेत्। इसका अर्थ हो जाएगा कि जब सभी भारतीय आपस में सहयोग पूर्वक निवास करेंगे, तभी हमारा भारत वर्ष यानी भारत हमारा देश है वो विश्व का प्रबल यानी शक्तिशाली राष्ट्र होगा। इस प्रकार इसका अर्थ हो गया। अब हम इसका प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अभ्यास मौखिक प्रश्नोत्तर का अध्ययन पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है उच्चारण करें, यानी जो लिखा हुआ है इसका उच्चारण करना है। तो आइए करते हैं। क में लिखा हुआ है मनुष्यस्य मनुष्यो मनुष्या नाम। जनस्य जनयो जनानां। भवनस्य भवनयो भावना नाम। उत्सवस्य उत्सवयो उत्सवा नाम। यंत्रस्य यंत्रयो यंत्रयो यंत्रा नाम। ख में है बालके बालकयो बालकेषु। देशे देशयो देशेषु। अवसरे अवसरयो अवसरेषु। समाजे समाजयो समाजेषु। दिवसे दिवसयो दिवसेषु। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखित प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कोष्ठ में दिए गए शब्दों में षष्ठी विभक्ति का रूप देकर रिक्त स्थान को भरे। यानी जो हमको बगल में कोष्ठ में दिया हुआ है, ब्रैकेट में जो दिया हुआ है, इसका षष्ठी विभक्ति में रूप बदलकर हमको भरना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यथा में, जैसे में कि राम दशरथस्य पुत्र आसीत। यहाँ पे कोष्ठ में क्या था? दशरथ था। तो षष्ठी का एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? दशरथस्य। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दशरथस्य। ठीक उसी प्रकार सबको हमको कोष्ठ वाला को षष्ठी एक वचन के रूप में बदल कर यहाँ पे लिख देना है। तो आइए देखते हैं। क में लिखा हुआ है पाटलिपुत्रम डैश राजधानी अस्ति। कोष्ठ में क्या लिखा है? बिहार। तो इसका षष्ठी एक वचन रूप क्या हो जाएगा? बिहारस्य। पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति।
पटना बिहार की राजधानी है। उसके बाद ख देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डैश प्रथमा राष्ट्रपति आसीत। क्वेश्चन में क्या है? भारत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारतस्य। इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब ग में देखिए क्या है? सीता डैश पत्नी आसित। क्वेश्चन में क्या है? राम है। तो यहाँ पे इसका षष्ठी एक वचन क्या हो जाएगा? रामस्य। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सीता राम की पत्नी थी। उसके बाद घ में देखिए, अहम डैश छात्र अस्मि। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है षष्ठ वर्ग। तो षष्ठ वर्ग का षष्ठी एक वचन क्या हो जाएगा? षष्ठ वर्गस्य। अहम षष्ठ वर्गस्य छात्र अस्मि। यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मैं छठी वर्ग की छात्र या छात्रा हूँ, छात्र हूँ। अंगा में है डैश जलम क्षारम भवति। कोष्ठ में क्या है? समुद्र। तो समुद्र का षष्ठी एक वचन क्या हो जाएगा? समुद्रस्य। समुद्रस्य जलम क्षारम भवति। समुद्र का जल खारा होता है, इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद चौ में क्या है? डैश उत्तर दिशायाम हिमालय अस्ति। कोष्ठ में क्या लिखा हुआ है? भारत। यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारतस्य। भारतस्य उत्तर दिशायाम हिमालय अस्ति। इसका अर्थ क्या है? भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सुमेलित करें, यानी मिलान करना है। ये जो आपको कॉलम दिख रहा है, इस कॉलम को इस कॉलम से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। एक में है कुंभकारः। तो कुंभकारः से क्या मिलाएंगे? कुंभम करोति। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कुम्हार मिट्टी का काम करता है। ठीक है। उसके बाद 2 है स्वर्णकारः। तो स्वर्णकारः के किससे मिलाएंगे? देखिए, अलंकारम रचयति। स्वर्णकारः किसको बोलते हैं? सुनार को बोलते हैं। तो स्वर्णकारः अलंकारम रचयति, यानी सुनार जो है अलंकार यानी गहने को रचता है। ठीक है। 3 में है रजका। तो रजका वस्त्रम प्राच्छलयति। प्राच्छलयति। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कि धोबी वस्त्र को धोता है। उसके बाद है चर्मकारः। चर्मकारः का हो जाएगा पादतरानम रच्यति, यानी 5 में काष्ठकारः। तो काष्ठकारः का क्या हो जाएगा? काष्ठा सामग्रियम निर्माति, यानी काष्ठकार यानी बढ़ई जो है लकड़ी का सामग्री निर्माण करता है। उसके बाद है 6 में पाचका। तो पाचका क्या हो जाएगा? पाचकम करोति। 7 में शिक्षक। शिक्षक क्या हो जाएगा? शिक्षक छात्रान पाठ्यति। शिक्षक छात्र को पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मंजूषा में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरे। यानी जो हमको मंजूषा दिया हुआ है, इसमें से सही शब्द को चुनकर यहाँ खाली स्थानों पर भरना है। तो आइए एक एक को करते हैं। क में है अयम अस्माकं विद्यालय। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अस्ति। यह हमारा विद्यालय है। ख है वयम विद्यालय डैश। यहाँ पे क्या भरेंगे? पठामः। हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं। ग में है विद्यालय सप्त शिक्षिका डैश। यहाँ पे क्या भरेंगे? यहाँ पे भरेंगे सन्ति। विद्यालय में 7 शिक्षिका है। घ है ते अस्मान डैश। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? पाठयन्ति।
वे सब हम लोगों को पढ़ाते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा अंगा है सर्वे विद्यार्थीन अध्यापकान डैश। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रम प्रणमंती। सभी विद्यार्थी अध्यापक का प्रणाम करते हैं। उसके बाद है च उद्याने विविधानि पुष्पानि डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विकसंती। उद्यान यानी बगीचा में विभिन्न प्रकार के पुष्प खिलते हैं या विकसित होते हैं। छ है पुष्पेशु भ्रमरा डैश। इस पे क्या भरेंगे गुजंती। यानी फूलों पर भमरा गूंजते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नांकित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। यानी जो शब्द दिया हुआ है इसको हमको वर्ण विच्छेद करना है, यानी वर्ण को अलग अलग करके तोड़कर लिखना है। नंबर 5 का वर्ण विच्छेद किए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी तो वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। ऐसे वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, आप खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित विषयों पर हिंदी में 5-5 वाक्य लिखे। ईद होली क्रिसमस, इस पे हमको 5-5 वाक्य लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ईद का देखेंगे। ईद में क्या लिखा है ईद मुस्लिम धर्म का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। मुसलमानों का त्यौहार ईद मूल रूप से भाईचारों को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार को सभी आपस में मिलजुल कर मनाते हैं, खुदा से सुख शांति और तरक्की के लिए दुआएं मांगते हैं। अब उसके बाद होली पर देखिए, होली पर 5 वाक्य लिखा हुआ है। होली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तथा हंसी खुशियों का त्यौहार है। यह त्यौहार आमतौर पर फाल्गुन मास में मनाया जाता है। यह जो त्यौहार है फाल्गुन मार्च यानी मार्च में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वसंत ऋतु से हो जाती है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन हुआ था, तभी से हर वर्ष इस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये हो गया। उसके बाद क्रिसमस पर देख लीजिए। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे ठंड के मौसम में मनाया जाता है। इस दिन सभी सरकारी स्कूल कॉलेज कार्यालय बंद होते हैं। उसके बाद है क्रिसमस त्योहारों को लोग बहुत उत्साह और ढेर सारी तैयारियों सजावट के साथ मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है संस्कृते प्रश्नानाम उत्तराणानि लिखता। यानी संस्कृत में प्रश्न का उत्तर लिखे। क में है मनुष्य कीदृश्य प्राणी अस्ति। यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि मनुष्य कैसा प्राणी है। इसका आंसर है मनुष्य सामाजिक प्राणी अस्ति। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ख में है कम बिना जीवनम कठिनम भवति। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि किसके बिना जीवन कठिन होता है। तो इसका आंसर है समाजम बिना जीवनम कठिनम भवति। समाज के बिना जीवन कठिन होता है। ग है अस्माकम देशस्य किम नाम अस्ति। इसका अर्थ हो जाएगा कि हमारे देश का क्या नाम है। तो आंसर हो जाएगा अस्माकम देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। घ में है भारतम प्रबलम राष्ट्रम कथम भवेत्। यानी भारत प्रबल राष्ट्र कब या शक्तिशाली राष्ट्र कब हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यदा भारतीय परस्परम सौहार्देन निवसस्यु तदा विश्वस्य प्रबलम राष्ट्रम भवेत्। यानी इसका अर्थ है कि जब सभी भारतीय परस्पर यानी आपस में स्नेहपूर्वक निवास करेंगे तब हमारा विश्व जो है शक्तिशाली राष्ट्र हो जाएगा।